का सर्टिफिकेट बांटती थी, आज उनकी हालत यह हो गई है कि वो घबराए हुए हैं कि जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं वो भी कहीं जेल की सलाखों के पीछे ना हो। किंगपिन मतलब पापी अरविंद केजरीवाल। एक प्रेस वार्ता कल करी गई, ये पापी आपके नेता संजय सिंह जी ने करी थी। संजय सिंह जी ने जो बातें कही तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी घबराए हुए कह रहे हैं मुझे बचा लो संजय, मुझे जेल नहीं जाना है। मनीष सिसोदिया जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे वो कट्टर बेईमान निकले। 6 महीने हो गए, 6 महीने कट्टर बेईमान पापी मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी बेल नहीं हो पाई है। एक प्रकरण सामने आया जिसमें कुछ लोग और एक ईडी के अधिकारी भी थे, वो भूल गए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, और गलत कृत्य कर रहे थे। रिश्वत दी जा रही थी एक आरोपी द्वारा। संजय सिंह जी बाहर निकले, उन्होंने कहा तथाकथित मनगढ़ंत काल्पनिक घोटाला। तो सबसे पहले तो सवाल अरविंद केजरीवाल जी आपसे यह है कि कम से कम अगर किसी वरिष्ठ नेता को भेजें तो तैयारी करवा के भेजिए। अगर तथाकथित मनगढ़ंत और काल्पनिक घोटाला है तो हम ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, 2 दिन में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं। जब वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, ये आदेश है, प्रमाण, वो कहते हैं ये सारे जितने चार्जेस हैं ये राजनीतिक द्वेष से लगाए गए हैं, इनको निरस्त करिए। सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, हम नहीं करेंगे। ये 28 फरवरी 2023 का ऑर्डर है। और यह भी सत्य है कि ये सारे आरोप आज भी खड़े हैं, चार्जशीट दायर हो चुकी हैं, ईडी ने भी करी है, सीबीआई ने भी करी है। तो ये तथाकथित मनगढ़ंत काल्पनिक कैसे हुआ। और यह भी सच है, जैसा मैंने बताया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बेल नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय में भी बेल अभी लंबित है, 4 सितंबर को आ रही है, अगर तिथि मुझे सही याद है। और अच्छा है कि संजय सिंह पेशे से अधिवक्ता और वकील नहीं है, क्योंकि जिसकी पैरवी वो करने आए थे उसी का केस खराब कर रहे थे। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। सबसे पहले संजय सिंह जी ये बताइए, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन लेन देन रिश्वत का है, इसमें जो अरेस्ट हुई हैं, ये अरेस्ट तो सीबीआई ने करी है। तो इसका मतलब ईडी और सीबीआई अच्छा तालमेल दिखा के कार्य कर रही हैं, और कोई भी किसी भी भ्रष्टाचार के मुकदमे में अगर हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है या दबाव बनाने का प्रयास करता है तो उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे हो जाती है। दूसरी बात, यह तो आपके लिए चिंताजनक है कि घूस एक आरोपी देने के लिए आगे आता है और वो घूस देने वाला भी अरेस्ट होता है और वो अधिकारी भी अरेस्ट होता है, लेकिन आरोपी तो मनीष सिसोदिया भी हैं। केस दबवाना,
दबाव डलवाना, रिश्वत देना, लूट खसोट करना, ये तो अरविंद केजरीवाल और पापी आपकी खूबियां हैं। तो इससे तो आपका चरित्र जाहिर हो रहा है। तीसरी बड़ी बात जो ये दिखाती है कैसे वर्तमान सरकार में जांच एजेंसियां अपना काम कर पा रही हैं, यह सर्वविदित है कि ये जो रिश्वत दी जा रही थी ये इसलिए दी जा रही थी कि एक एक्यूज्ड है अमन धल, इनकी गिरफ्तारी रुक जाए। लेकिन ये क्या हुआ संजय सिंह जी, 1 मार्च 2023 वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है। इसका मतलब ये तो हमारे देश के लिए शुभ संकेत है कि ईडी सीबीआई अपना कार्य करती है, और अगर कोई गलत कार्य करता है, चाहे वो ईडी का अधिकारी भी क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार ना हो इसके लिए रिश्वत दी जाती है तो वो गिरफ्तार भी हो जाता है। और इसमें एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, ये जो पूरा प्रकरण है। तो ये तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखे, संजय सिंह जी की प्रेस वार्ता में तथ्य नहीं थे लेकिन दलील भी बड़ी कमजोर थी। और अगर अरविंद केजरीवाल की पैरवी संजय सिंह करेंगे तो जनता जो कह रही है मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है, ये कहीं सच ना हो जाए। जांच एजेंसी अपना काम करती रहेंगी। इसके अलावा यह बताना भी जरूरी है, आप देखिए घमंडिया के ये जो सदस्य हैं इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि कल प्रेस वार्ता में कहा सिर्फ 2 करोड़ 14 लाख रुपए नगद, 1 करोड़ 90 लाख की ज्वेलरी यह बरामद हुई। सिर्फ एक तरफ देश की जनता है, ईमानदार सरकार है केंद्र में जो कहती है 1 रुपए की चोरी, 1 रुपए का भ्रष्टाचार जनता की गाड़ी कमाई से बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान पापी आपके संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल कहते हैं 4 करोड़ थोड़ा सा ही तो है, 4 करोड़ इसको नजरअंदाज कर दीजिए। ये जनता देख रही है। अपने लिए शीश महल बनाओगे, जनता अंदर जा नहीं सकती है। और 4 करोड़ जब एक ईमानदार जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, केवल इस प्रकरण में जब्त किए जाते हैं तो आप कहते हैं केवल 4 करोड़ है। लेकिन इसके साथ यह भी जानकारी दे दे कि पढ़ाई लिखाई में संजय सिंह जी थोड़ा कम विश्वास रखते हैं। उनको यह जानकारी भी होनी चाहिए, ये जो आरोपी है चार्टर्ड